PLL न्यूज़ में आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं नामांकन केंद्र के सामने और नामांकन करके एक प्रत्याशी बाहर आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जहां नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से घोसी लोकसभा में शुरू हुई, उसके बाद से ही जहां 8 मई को बसपा के उम्मीदवार बालकृष्ण चौहान ने नामांकन किया, जिसके बाद आज 10 मई को एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर भी नामांकन करने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय नामांकन करके जा चुके हैं। ऐसे में पीस पार्टी के उम्मीदवार हैं ये, और इनका परिचय आइए स्वयं जानते हैं इनसे ही। क्या नाम है आपका? जी, याकूब अंसारी। पीस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं नामांकन कर चुका हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनावी मैदान में उतर चुका हूँ। तो क्या इरादा है, किस लिए चुनाव लड़ रही है पीस पार्टी? क्या लग रहा है इतने बड़े बड़े दलों के सामने, बड़े बड़े प्रत्याशियों के सामने कहाँ टिकेंगे आप लोग? वो बड़े दल इसलिए हैं, आप बड़े दल में से 2 लोगों का नाम लेना चाहते हैं, 3 लोगों का नाम लेना चाहते हैं। सपोज आप राजीव राय का नाम लेना चाह रहे हैं कि बड़े दल है, पार्टियां हैं, प्रदेश स्तरीय पार्टियां हैं। जी, वो इसलिए है ना कि उनके पास हमारे मुस्लिम वोटर बैंक है, सिर्फ इसकी वजह से है। अब वो मुस्लिम जो वोट बैंक है ना, वो अब मेरे पास आ गया है। अब इस चुनाव में घोसी लोकसभा का जो मुस्लिम जो जातिगत वोट जो कहा जा रहा है, वो अब हमारे साथ है इंशाल्लाह इस बार। तो अब जो है लड़ाई हमसे होने वाली है, ठीक है। इसके लिए हम मैदान में उतरे हैं कि एक जो है ये साबित भी कर देना है हमको कि भाई चुनाव किस तरफ लड़ना चाहिए। और इसके बाद जो है चुनाव जीतने के बाद जो है मऊ के विकास के लिए सबसे पहले मैं काम करूंगा। कल्पना जी जब तक है तब तो विकास हुआ, उसका 25 साल से विकास का पहिया बिल्कुल रुक गया है। मेरे मऊ का और ये घोसी का लोकसभा का MP बनने के बाद सबसे पहला जो कार्य होगा, मऊ में एयरपोर्ट बनवाने का काम करेंगे। अच्छा। दूसरा काम ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनियों की स्थापना की जाएगी यहाँ पर, जिससे कि हमारे इस इलाके के लड़के जो मौजूद दिल्ली बम्बई जाकर और गुजरात जाकर जो काम करते हैं, अपना परिवार छोड़कर अपनी बीवी बच्चों से दूर रहकर जो काम कर रहे हैं, उनका दर्द जो अपने सीने में लेकर और जुदाई लेकर जो काम कमाने जा रहे हैं, उस दर्द और उस जुदाई को इंशाल्लाह मिटा दिया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की स्थापना करके यहीं पर रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। ऐसे दावे तो तमाम प्रत्याशी करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद उनका तो विकास होता है, ज़िले का और लोगों का विकास नहीं हो पाता। जी, अभी तक जो देखा गया है यही हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ वादे करने नहीं आया हूँ। जी, मैं तो जो है ऐसा तो सब कहते हैं, जीतने के बाद एक बार कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई सबको मौका दे के जनता ने देखा है, एक मौका याकूब अंसारी को भी दे के देख ले, इंशाल्लाह उसको साबित कर दिया जाएगा। और अगर मैं साबित नहीं करूँगा तो आगे से कभी चुनावी मैदान में भी नहीं आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज़ुबान से फिर जाऊं, है ना। ये एक जो है याकूब अंसारी एक पक्के मुसलमान की ज़ुबान है, वो कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। करेंगे, जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करके दिखलाएंगे इंशाल्लाह। आपने कह दिया मुस्लिम मतदाता जो हैं वो दूसरे जो बड़े दल हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सहयोग से ही इतने बड़े हुए हैं वो, और अब जो घोसी लोकसभा के मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता खासकर, वो आपके पक्ष में वोट करेंगे। क्या उनके वोट से सिर्फ आप जीत जाएंगे, और उनको अपने पक्ष में कैसे आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं कि मुस्लिम जो मतदाता हैं वो आपके पक्ष में वोट करेंगे? कितने लोग तो जो है जान भी नहीं पाते जो छोटे दलों से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रत्याशी होते हैं, बड़े बड़े दल होते हैं, वो प्रचार प्रसार जम के करते हैं बड़े पैमाने पे, तो कई सारे जो छोटे प्रत्याशी होते हैं, छोटे दल होते हैं, लोग जान भी नहीं पाते। कैसे आप अपने पक्ष में करेंगे मतदाताओं को? जहाँ तक जानने की बात है तो वो तो पूरा घोसी लोकसभा इस वक्त जान चुका है, और ये जानने के लिए जो है अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि दरवाजे जाके खटखटा के ही जनवाया जाए। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये और भी बहुत सारे जरिए, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन सारी चीज़ों पर जो है एक्टिव है लोग, और रात दिन देख रहे हैं मुझे। और इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि इंशाल्लाह, अब तक सिर्फ राय साहब का कब्जा रहा है घोसी की सीट पर, तो क्यों नहीं भाई मुसलमान साहब का कब्जा क्यों नहीं हो सकता है? आखिर चेंजिंग क्यों नहीं आ सकती है? तो इस बार जनता जो है मेरे साथ है। क्या घोसी लोकसभा में आपके अनुसार मुसलमानों का कब्जा होगा? ऐसा नहीं है, वो तो जो है जब चुनेंगे तो उसके हिसाब से होगा। जनता जब चुनेगी मुझे उसके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। मैं तो नेता तब हूँ जब जनता मुझे मान ले, और जनता के मुद्दे को अगर जनता मुझे मानेगी तो मैं जनता के लिए काम करूंगा, नहीं मानेंगे तो अपने घर में आराम करूंगा, ये वाली बात हो जाएगी। तो हम तो जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए आए हैं। जनता हमें अवसर दे, हमें मौका दे, इंशाल्लाह जो बात कही गई है रोजगार देने वाली, और जो एयरपोर्ट बनाने वाली, और जो मऊ में बिजली बिल की जो जुलूम की समस्या की जो बात आ रही है, उसको भी इंशाल्लाह पूर्ण रूप से हल कर दिया जाएगा। आपके पुराने साथी सहयोगी रहे मुनव्वर मुर्गा, मऊ का बड़ा चर्चित नाम है, उनकी कोई भूमिका रहेगी क्या इस चुनाव में? जी, वो हमारे एक कार्यकर्ता की तरह रहेंगे, उसमें कोई तो AIM ज्वाइन कर चुके हैं।
वो ज्वाइन भले ही किए हैं, लेकिन AIM यहाँ से लड़ नहीं रही है, इसलिए वो हमारे सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, जी चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीस पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने अभी नामांकन किया है और तमाम सारे दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अगर चुनाव जीतते हैं उसके बाद अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।